नेता सभी चीज के लिए उपयुक्त है और पूरे देश की जनता उनका मांग कर रहा है। हमारे यहाँ लोग रामचंद्र जी को से मजाक भी करते हैं, तो हम लोग दोनों को पूछते हैं, हम लोग के लिए दोनों ही उतना ही सर्वमान है। देखिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का आपसी मुलाकात हुआ था। ललन सिंह के आवास पे नीतीश कुमार गए और करीब 15 मिनट तक दोनों का बातचीत हुआ। उसके बाद से मीडिया की माने तो कई मायने निकाला जा रहा था। कहा ये भी जा रहा है कि कांग्रेस पे दबाव की रणनीति तैयार हो रही थी। इसी मुद्दे को लेकर जब मीडिया ने बिहार सरकार के जेडीयू कोटे से मंत्री शीला मंडल से बात की तो उन्होंने क्या कुछ बोला, पहले उनकी बातों को सुनिए। साथ में मुलाकात क्या सीट शेयरिंग पे बातचीत कल हुई? बिहार में किस तरह से कितना फॉर्मूला पे सीट बना है? देखिए, आज इस तरह का कोई न्यूज नहीं आया है, ये पूरी तरह से हमको जानकारी नहीं क्या बात हुई, लेकिन इसमें भविष्य में जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि नीतीश कुमार सभी पदों के लिए योग्य है, क्या लगता है कन्वेनर के रूप में उनको प्रोजेक्ट करेगी कांग्रेस? तो देखिए कि अभी अब तो सब लोग बोलने लगे हैं, पहले भी हम लोग कहते थे कि हमारे नेता, आदरणीय नेता सभी चीज के लिए उपयुक्त है और पूरे देश की जनता उनका मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है। आप लोगों ने देखा कि विपक्ष के सभी पार्टियों को कैसे एकजुट किए। पहले लोग इस पर भी बोलते थे कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, तो अब सब लोग मान रहा है। अब तो पहले बोलते नहीं थे, लेकिन अब खुल के लोग बोलने लगे। कहा यह जा रहा है कि पिछले बार जेडीयू 17 सीट पे चुनाव लड़ी, लेकिन अगर इस बार लालू प्रसाद यादव की आरजेडी साथ में है तो कम सीट मिलेगी, तो जो उनके सांसद हैं वो जेडीयू छोड़ के जाएंगे, तो जेडीयू आरजेडी में। देखिए, कौन क्या बोलता है इस पर कोई बात नहीं बताएंगे। और ये बात जान लीजिए कि पहले अभी जो है ये सब बात आदरणीय नेता को तय करना है, हमारे गार्जियन है उनको तय करना है, इसमें हम लोग का कोई नहीं है। जो उनका निर्णय होगा हम लोग के लिए सर्वोपरि होगा। ये मंत्री जी, ये राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है मनाया जा रहा है, इसमें बीजेपी मोदी जी के काफी समारोह। देखिए, हम लोग सीताराम को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए माता सीता मिथिला की वैदेही रही हैं और हमारे लिए रिश्ता मजाक का भी होता है। हमारे लिए, हमारे यहाँ लोग रामचंद्र जी को से मजाक भी करते हैं, तो हम लोग दोनों को पूछते हैं, हम लोग के लिए दोनों ही उतना ही सर्वमान है। आज देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ सीतामढ़ी में जो पुनौरा स्थान है उस जगह पे बड़ा सा मंदिर का निर्माण हो रहा है, कार्य चल रहा है। ऐसे भी पहले भी वहाँ पे आप जान लीजिए कि देश विदेश से भी लोग आते थे, पूरे भारतवर्ष से सभी वर्गों के लोग वहाँ पर उपस्थित होते थे। वो तो शुरू से ही तीर्थ स्थल रहा है। और रामचंद्र जी या सीता जी कोई सब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो प्रभु है, सबके लिए है। निमंत्रण मिला है वहाँ। देखिए, जो ये तो सबके लिए है ना। आप लोग जाएंगे? देखिए, क्या करेंगे वो तो बात की बात है। हमारे पास तो हम लोग तो मिथिला के लोग हैं, तो हम लोग के लिए तो रामचंद्र जी स्वयं आए थे यहाँ, शादी हुआ, कितना धूमधाम से हुआ, सब चीज हुआ, तो हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है, शुरू से ही है। हम लोग शुरू से सीताराम कहने वाले लोग हैं। हवाई अड्डे पर ललन सिंह को साथ लेकर निकले थे नीतीश जी, उसके बाद फिर कल घर भी छोड़ने के लिए गए, तो क्या डर सता रहा है, क्या अलग हुई था? देखिए, ऐसा बात नहीं है। आप लोग ये बात सुने होंगे कि उन्होंने कहा कि कोई आदमी को कोई डर नहीं सताता है। आप जान लीजिए, उनका रिश्ता 37 साल पुराना है। रिश्ता कोई एक दिन का बात नहीं होता है। ये तो अनर्गल बातें, चाल चल करके दाल गलाने वाली लोग बहुत बात कहते हैं। वो लोग चाल चलते हैं, दाल गले कैसे, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करते रहते। ये एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने राम एनसीपी जितेंद्र आवाड ने दिया है। देखिए, कौन क्या बोलता है, जिसकी जैसी भावना प्रभु मूरत मिली है तैसी, अब उसकी भावना क्या है वो जाने, लेकिन हम लोग की तरफ से तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं है। कल तेजस्वी यादव ने मधुबनी में कहा था कि अगर देखिए, ये सब अब वो क्या बोले हैं इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन भगवान सामर्थ्यवान अर्थीवान तो नहीं, पर वो तो पूरी सृष्टि ही उनकी रचना है, हमारा भी उसी के अंश है, तो फिर क्या दिक्कत है उसको। मैम, लेकिन गठबंधन में आप लोग सहयोगी हैं और बार बार इस तरह का बयानबाजी कई नेताओं के साथ हो रहा है, लेकिन आप लोग का कुछ एक्शन दिख नहीं रहा है इसमें। देखिए, ऐसी बात है तो सब लोगों, सभी पार्टियों के लोग इस तरह का काम करते हैं। आपको क्या लगता है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग राम के मानने वाले हैं, वो लोग इस तरह का बयान नहीं देते। वो लोग भी महिलाओं पर क्या क्या करते हैं, महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है, इस तरह की बातें भी बहुत बार समाज में आए। तो आप लोग को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो लोग किस तरह की बात करते हैं।
तो सब लोग को जिसको जो मन में आता है, चाल चलता है दाल गले कैसे, इसलिए वो चाल चलता है दाल गलाने के लिए। मतलब उनके नाम पर जो है एक सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन देखिए, हिट एंड रन कानून के बारे में आपको बता दें कि ये कानून सही या गलत का मायने नहीं रखता। मतलब है कि देखिए, एक गरीब आदमी होता है, कोई भी ड्राइवर, अब जो रणनीति है हमको लगता है हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। वो गरीब आदमी कहाँ से इतना फुर्ती करेगा। हर आदमी चाहता है कि हम जो हमसे कोई, एक तो पहली बात कि कोई भी आदमी ये मन से नहीं चाहता है कि हमसे गलती हो, लेकिन संजोग बस परिस्थिति पर आपका कोई अधिकार नहीं, किसी का कोई अधिकार नहीं। कल क्षण भर में भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्षण भर में भूकंप आ जाएगा कि क्या हो जाएगा ये हम और आप नहीं जानते। तो आपने सुन लिया, इन्होंने कहा कि आपसी मुलाकात से इसका राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाए। जहाँ तक बात होती है सीट शेयरिंग की, तो इन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में की पूरी बात हो गई है, पब्लिक के बीच में पब्लिश कुछ दिन के बाद कर दिया जाएगा, वो घड़ी भी आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण आया है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार चाहे उनकी पार्टी क्लियर नहीं कर पाई है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 जनवरी को अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया मंत्री शीला मंडल से, तो उन्होंने कहा कि जाने और न जाने की बात क्या है, भगवान राम में सबकी आस्था है, राम किसी का पर्सनल नहीं है। इन्होंने कहा कि सिया के राम यानी कि सबके सिया हैं और सबके राम हैं। शीला मंडल ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में भव्य माता सीता का मंदिर भी बना रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।